श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस लर्निंग वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारी जो ये सीरीज चल रही है वास्तु के मुख्य द्वार के बारे में। वास्तु के अंदर मुख्य द्वार वैसे देखे जाए तो 32 ऊर्जा क्षेत्र पे आधारित है। जैसे एक वास्तु की ग्रिड होती है, उसका आउटर टेरिटरी एरिया, वहां पे 32 यानी 32 ऐसे ऊर्जा क्षेत्र है, एनर्जी फील्ड है। उसके माध्यम से अगर हमारा कस्टमर का, हमारे फैमिली का या हमारे गेस्ट का आना जाना रहता है तो वो अपनी ओरा के साथ उस क्षेत्र की नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर के अंदर लेके आते हैं, जिससे उस घर में रहने वाले हर सदस्य के जीवन में कोई ना कोई उसका प्रभाव पड़ता है। कहीं शुभ प्रभाव पड़ता है, कहीं अशुभ प्रभाव पड़ता है। फैक्ट्री में भी ऐसा देखा गया है। उस गलत क्षेत्र में अगर आपने द्वार बना दिया तो वहां पे जो भी कस्टमर आता है, हमारे जो भी कोई रिलेटिव्स आते हैं, हमारे कोई भी सप्लायर आते हैं, वेंडर आते हैं, तो उसके साथ शुभ अशुभ एनर्जी हमारी फैक्ट्री में आती है, हमारी दुकान में आती है, जिससे हमारे हमारे व्यापार में उसकी बहुत ही खराब या अच्छी असर हो सकती है। यूं क्योंकि वास्तु के अंदर 32 एनर्जी फील्ड है, उसमें कई एनर्जी फील्ड हमें शुभ परिणाम भी देती है, जो आप हमारी सीरीज के अंदर समझ सकते हो, देखते हो और उसको आपके घर के अंदर एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। पर आपको आपके घर की ग्रिड होना जरूरी है, जिससे यहां से मैं कोई भी इंफॉर्मेशन दूंगा तो वो आप अपने जीवन के साथ टैली कर सकोगे। तो अगर आपको अभी तक के जो हमारे पिछले एपिसोड है मुख्य द्वार पे आधारित, उसकी कोई भी वीडियो आपको नहीं मिली तो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाके आप उस वीडियो की पूरी सीरीज की लिंक ले सकते हैं और उस पे अपना ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो आप अंत तक ये वीडियो देखना। अगर आप कोई फैक्ट्री परचेस कर रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हैं और आप में संभावना है कि आप अपनी फैक्ट्री का शुभ द्वार या अशुभ भी कर सकते हो या अशुभ को शुभ भी कर सकते हो, तो ये जो तफावत जानना है आपको या आपके किसी बिल्डर को, आर्किटेक्चर को या हमारे वास्तु कंसल्टेंट को, तो वीडियो अंत तक देखना। शुभ द्वार की कोई उपाय नहीं करने, अशुभ द्वार के 100% उपाय करने हैं। द्वार तोड़ ताड़ करने की जरूरत नहीं है। वास्तु के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वहां पे छोटे छोटे यंत्र लगा के छोटी छोटी एनर्जी को वहां पे जनरेट करके आप हर तरह के वास्तु दोष का नियंत्रण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो देखना। तो अभी आज हम बात करेंगे, पिछले एपिसोड में हमने बात कर ली है N7 N8 और E1 के बारे में। अब हम यहां से हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के अंदर अगर आपके घर का, फैक्ट्री का या आपके ऑफिस का मुख्य द्वार, मुख्य एंट्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हो, यानी पूर्व ईशान कोण में हो, और वहां पे जो एनर्जी फील्ड बन रही हो E2 एंड E3, तो फ्रेंड्स यहां पे E2 और E3 की जो एनर्जी फील्ड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो दो एनर्जी फील्ड यानी 22.5 यानी 22.5 डिग्री का जो पूरा ये विस्तार है, उसमें दो एनर्जी फील्ड है। एक है 11.25 डिग्री की और दूसरी भी है 11.25 डिग्री की। अगर आपका घर है, बड़ा घर है, बड़ा विस्तार कवर कर रखा है गेट ने, तो वहां पे दो एनर्जी फील्ड आ सकती है, E2 और E3। अगर छोटा गेट है तो वहां पे E2 भी आ सकती है और E3 भी आ सकती है। तो हम विस्तार से, अनुक्रम से पहले E2 की बात करेंगे। वहां की एनर्जी फील्ड है पर्जन्या। ये एक ऐसी एनर्जी फील्ड है, उसका क्या स्वभाव है, क्या एट्रीब्यूट है, और वो एनर्जी फील्ड में आप अपने घर के अंदर, व्यापार के अंदर आना जाना लगा रहता है, तो उससे आपके जीवन के अंदर, आपके व्यापार में और आपकी लाइफस्टाइल में क्या फर्क पड़ता है, तो ये आप विस्तार से देखेंगे। अब देखिए E2 ENE एंट्रेंस यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी ईशान कोण, और E2 एनर्जी फील्ड पर्जन्या, ये देवता एनर्जी है। यह द्वार व्यर्थ खर्चों को बढ़ाता है और धन के, घर के निवासियों को वित्तीय मामलों में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
इस द्वार से प्रवेश करने पर घर में धन का संचय नहीं हो पाता और अनावश्यक खर्चों की समस्या उत्पन्न होती है। विशेष रूप से इस द्वार के प्रभाव से घर में अधिक लड़कियों का जन्म हो सकता है। हालांकि ये द्वार सामान्यतः नकारात्मक प्रवेश द्वार प्रभाव डाल सकता है। तो कहने का भावार्थ ये है, जिस जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस जिस दुकान के अंदर, जिस जिस घर के अंदर E2 एनर्जी फील्ड यानी ऊर्जा क्षेत्र का द्वार है, तो वहां पे अधिकतर खर्चे बने रहेंगे। मेंटेनेंस, मोह शौक के या कोई भी फालतू खर्चे, जो काम 10 रुपए से होता है उसके पीछे 100 रुपया खर्चा करना, चाहे वो कोई मजबूरने में करना पड़े, बीमारियों के पीछे करना पड़े, मेंटेनेंस के पीछे करना पड़े, या आपके लग्जरी लाइफ के लिए करना पड़े, तो ये पूरा देखेंगे तो ये फिजूल खर्चे ही कहे जाएंगे। कई खर्चे हमें अच्छे नहीं लगते तो भी करना पड़ता है, और कई फिजूल खर्चे के अंदर आते हैं। कुल मिला के हमारी बैंक बैलेंस नहीं होती। उस घर के हर सदस्य के जीवन के अंदर यही होता है कि आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। ये एनर्जी फील्ड अगर आपके घर के मुख्य द्वार पे स्थित है तो सच में यहाँ पे आपको बहुत ही आर्थिक तंगी का सामना पड़ेगा। आप दिन रात मेहनत करोगे, सेविंग नहीं कर पाओगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, आपकी जिंदगी की गेन प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। हमेशा खर्चे खर्चे खर्चे। अधिकतर ऐसे घरों में पुत्री का जन्म होता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। पर वो टॉपिक लेके हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिंपली यही डिस्कस करेंगे, अगर आपकी E2 की एनर्जी फील्ड का मुख्य द्वार है वो नकारात्मक द्वार है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करना है। नहीं तो आपके जीवन में अगर खर्चे बने रहते हैं, बिजनेस के अंदर कोई भी नुकसान का खर्चा, फैक्ट्री में ये द्वार है तो फैक्ट्री में मेंटेनेंस, लेबर प्रॉब्लम्स के पीछे होने वाले पैसों का खर्चा, ये अगर आपके जीवन में निरंतर बनता रहता है तो इसका उपाय वास्तु के अंदर अवेलेबल है, जो आपको जागरूक होकर करना है। E2 की एंट्रेंस हमारे वास्तु के अंदर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे हमें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अगर E2 की एंट्रेंस है तो हम कहेंगे वहां से आप अपने एंट्रेंस शिफ्ट कर दीजिए, E3 में ले जाइए या E4 में ले जाइए। E3 E4 में नहीं ले जा सकते तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए छोटा सा उपाय है। ये उपाय आपको हम समझाते हैं किस तरह से उपाय करना है। अगर आपकी E2 की एंट्रेंस है, पर्जन्य ऊर्जा क्षेत्र की एंट्रेंस है, तो वहां पे आपके मुख्य द्वार पर ग्रीन टेप या विनाइल टेप या वाटर प्रूफ ग्रीन कलर 3 से 4 इंच की ये पट्टी लगा दीजिए। ये एकदम चिपका देनी है। इस छोर से यानी राइट से चालू करके लेफ्ट तक ले जानी है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं रखना। ये पट्टी लगाने से वहां की ऊर्जा फील्ड पॉजिटिव इफेक्ट देने लगेगी, नकारात्मक ऊर्जा कम होगी, क्योंकि प्रॉपरली वहां पे ग्रीन कलर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को जनरेट करती है। अगर आपको पट्टी नहीं लगवानी तो वहां पे आप स्टील की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। एक स्टील की SS 304 स्टैंडर्ड स्टील की 304 क्वालिटी की एक स्ट्रिप आती है, 0.25 इंची चौड़ी आती हो, 3 mm मोटी आती है। तो कटर मशीन से वहां पे कटर करके वो स्ट्रिप लगा सकते हैं। और ज्यादा कुछ और आगे आपको बढ़ना है तो वहां पे उस द्वार की ओरा को चेंज करने के लिए आप त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, यानी इस तरह से एक वैदिक यंत्र आता है, ये अष्ट धातु का ऊर्जा यंत्र आता है। ये आपके घर के द्वार के दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ लगा सकते हैं। किस तरह लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे भी आप अपने घर के मुख्य द्वार की ओरा को चेंज कर सकते हैं। E2 के जो भी कोई प्रभाव नकारात्मक आपके जीवन में आ रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में आ रहे हैं, आपकी शॉप में आ रहे हैं, तो वहां पे आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके मुख्य द्वार की बाहर के सामने कोई गंदा नाला, कोई कीचड़, कोई गंदगी आ रही है, पेड़ आ रहा है, लिफ्ट आ रहा है, किसी और का दरवाजा आ रहा है, तो वहां से आने वाले रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्टर का भी यूज कर सकते हो। ये है बागवा रिफ्लेक्टर, बागवा मिरर के साथ। इसको भी आपके मुख्य द्वार पे ऐसी जगह लगा सकते हो लिंटर लेवल पे, जो हम आपको बताएंगे, चाहे वो फैक्ट्री का हो, फ्लैट का हो कि आपका डुप्लेक्स का हो। साथ ही साथ हमारी एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है, मेन एंट्रेंस प्रोटेक्टर, मुख्य द्वार प्रोटेक्टर ब्रास। ये ब्रास की क्वालिटी में क्रिएट किया हुआ है। इसको मुख्य द्वार पे आप लगा सकते हो विद क्रिस्टल पेंसिल और मिनरल्स के साथ। ये आप देख सकते हो, ये भी आपके घर के मुख्य द्वार पे
E2 की एंट्रेंस की नकारात्मक असर को सकारात्मक कन्वर्ट करने के लिए ये पेंसिल्स, ये प्रोटेक्टर, एनर्जी प्रोटेक्टर, मेन एंट्री प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो। ये बहुत ही फास्ट रिजल्ट देने वाला है। इसको जैसे ही आपने E2 की एंट्री पे लगाया, उस द्वार से होने वाले फिजूल खर्चे जिससे आप खुद परिचित हो, खुद चिंतित हो, व्यवसाय में कोई भी नुकसान हो उसको आप नहीं रोक सकते हो और उसका आप उपाय कर सकते हो। तो ये छोटे बड़े उपाय आप अपने घर में करवाएंगे तो आशा करते हैं उस द्वार की कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी गलत असर है, वो आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। अगर समझिए कि कई सालों से उस घर में रह रहे हो तो ऐसी असर से आप पीड़ित हो, आपकी प्रोग्रेस, समय सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो जब से हमारी ये वीडियो देखी आज से, तो जब से उठे तब से सवेरा ऐसा गिन के ये प्रोडक्ट का यूज कर दीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगी। जो आपके बजट के अंदर है, प्रोडक्ट इजीली मार्केट से या हमसे परचेस कर सकते हो। हमारी जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है वो वहां पे जाके आप अपने लिंक से, हमारी दी हुई लिंक पे आप परचेस कर सकते हो और अपने व्यवसाय को और बिजनेस के स्थल को E2 की नकारात्मक ऊर्जा से आप सुरक्षित कर सकते हो। तो उसी तरह इसके आगे हम बात करेंगे, अगर कई केसों में आपका जो मुख्य द्वार होता है वो E2 में हो गया, साथ साथ E3 भी लग रहा है, तो ऐसे केस का क्या रिजल्ट है? तो जिस घर का मुख्य द्वार E3 का है और जयंत वहां की ऊर्जा क्षेत्र है, तो उस घर के द्वार से क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, तो ये भी आप देख लीजिए। E3 ENE यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस, जयंत ऊर्जा क्षेत्र, यह एक अत्यंत शुभ द्वार है जो संपत्ति, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। इस द्वार के प्रभाव से घर में अच्छे अवसर, आर्थिक उन्नति और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। घर में रहने वालों को समाज में अच्छा स्थान मिलता है और वह व्यवसायिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। यह द्वार परिवार के लिए कल्याणकारी है और लाभकारी होता है। तो ये E3 का द्वार वास्तु के अंदर बहुत ही शुभ है, अति शुभ है और बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। ये जयंत ऊर्जा क्षेत्र बहुत ही शुभ और सफलतादायक है। अगर आपकी E2 की एंट्री है तो शिफ्ट करके E3 में ले जाइए। अगर वो संभव नहीं है तो उसके उपाय कर दीजिए। अगर E3 की एंट्री है तो उसको कुछ भी मत कीजिए, बहुत ही शुभ द्वार है। तो वास्तु के अंदर E3 की एंट्री के कोई उपचार करने की जरूरत नहीं है, खाली E2 की एंट्री के इस वीडियो में दिखाए गए उपचार कर दीजिए। आपके वास्तु में, आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में कोई भी नेगेटिविटी ऊर्जा क्षेत्र होगा वो सकारात्मक होगा और उसके शुभ फल आपको तुरंत प्राप्त होंगे और जीवन को आप इतना सुंदर सुंदर सुशील बना सकोगे और आपको जीने का मजा आ जाएगा। क्योंकि वास्तु की पीड़ा बहुत ही पीड़ादायक होती है, अच्छे अच्छे अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अगर वास्तु दोष, चाहे वो द्वार से हो, शौचालय से हो या किचन से हो, कोई भी एंटी एक्टिविटी से अगर वास्तु दोष है तो बहुत ही पीड़ादायक है। तो उस केस में हम वास्तु की थोड़ी नॉलेज का प्रयोग करके और उसके थोड़े थोड़े उपाय करके जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल का यही फायदा है कि अगर आप इस पे कोई प्रॉब्लम्स भी समझते हो तो उसके उपाय भी हम बताते हैं, जिससे कि आप बिना झिझक आप वो उपाय कर लेते हैं, जिससे आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ नया पॉजिटिवनेस आती है, फायदा होता है, समृद्धि बढ़ती है, अच्छी जॉब मिलती है, बिजनेस व्यापार बढ़ने लगता है। ये वास्तुशास्त्र के अंदर एक छुपा हुआ इतना बड़ा रहस्य है, पर अगर उसको सही मायने में श्रद्धा से करना और कराना दोनों पॉजिटिविटी एटीट्यूड से किया जाएगा तो उसका शीघ्र फल प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर